Friends, welcome back on your YouTube channel Knowledge Academy Best यार माई सेल्फ शंकर और यार फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेब के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेब क्या होता है? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करता है, कोई भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए लाइट है, लाइट क्या करता है? पृथ्वी पर आता है, ठीक है, तो वाइब्रेट करते हुए आता है। तो सुनिए, जैसे सनलाइट, तो क्या वेव है? जैसे मान लीजिए कि साउंड हम चिल्ला रहे हैं तो आपके पास पहुंच रहा है, तो ये क्या है? आपका वेव है। तो इसी बेसिस पर वेव क्या होता है? डायरेक्शन के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। पहला नंबर ये क्या होता है? ट्रांसवर्सल वेव होता है। ट्रांसवर्सल माने अनुप्रस्थ तरंग। अब रही बात थी ट्रांसवर्सल वेव होता क्या है। देखिए इधर, जब बात करें कि वेव की डायरेक्शन की दिशा, वेव की डायरेक्शन और जो मीडियम पार्टिकल है उसकी प्रोपगेशन की दिशा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। जैसे कहने का मतलब है कि वेव इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और उसकी जो पार्टिकल्स है वो वर्टिकली क्या रहा है? प्रोपगेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो इस तरह के वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल वेव बोलते हैं। ट्रांसवर्सल वेव जो होता है ये वैक्यूम में क्या होते हैं? ट्रेवल करते हैं। वैक्यूम मतलब जहां पर एयर ना हो। अब एयर ना हो, एग्जाम्पल के रूप में लाइट वेव है। देखिए, लाइट जो वेव है बात करें तो लाइट वेव जो है, देखिए यहाँ पर जानते हैं कि हम जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाते हैं, ठीक है, क्या होता है हम वैक्यूम देखते हैं, तो वहाँ पर सनलाइट पृथ्वी पर आता है, तो यह लाइट क्या है? विदाउट एनी मीडियम को भी पृथ्वी पर आता है। तो इस तरह की वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल वेव, या यूँ भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसकी स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। राइट, चलिए आगे तरफ चलते हैं। मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है? इसका दूसरा पार्ट होता है और यह एक तरह का, आपको बात करें कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। अब रही बात कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता क्या है। देखिए इधर, पहली बात ध्यान दीजिए कि जब कोई वेव मीडियम में क्या होता है? प्रोपगेट होता है। वो बिना मीडियम का प्रोपगेट हो रहा है, मीडियम में प्रोपगेट होता है। और वेव की डायरेक्शन थी और पार्टिकल की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो उस तरह की वेव को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव अर्थात यांत्रिक तरंगे बोलते हैं, जैसे साउंड वेव। देखिए इधर, मान लीजिए कि अगर हम क्या करें, मान लीजिए कि हम चले जाएं वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहाँ पर एयर ना हो, और वहाँ पर हम चिल्लाएं, तो चिल्लाएंगे तो एक व्यक्ति ये है, तो ये क्या करेगा? हमारी साउंड इस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि साउंड जो वेव होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होती है, इसी कारण ये सुन नहीं पाएगा। राइट, देखिए इधर बात करें अब साउंड की। साउंड क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, जैसे मान लीजिए क्या होता है, हम बोल रहा हूँ,
ठीक है, हमारे बॉडी के द्वारा क्या हो रहा है, हमें ट्यून से वाइब्रेशन हो रही है, हम बोल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, साउंड उत्पन्न हो रही है। ये किस तरह की होती है, ये मैकेनिकल कौन सा है, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। ये सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब जैसे मान लीजिए तीनों में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्या करें, कोई सॉलिड ले लीजिए, सॉलिड को पीट दिए तो उसमें भी आएगा मीडियम साउंड। कि कोई लिक्विड है, लिक्विड को फेंकते हैं तो उसमें भी क्या होती है, आवाज़ आती है। गैस है, जैसे मान लीजिए एयर फ्लो होता है बहुत तेज, तो देखते हैं ना, उसमें भी क्या होता है तो एयर फ्लो होने की वजह साउंड आती है। तो ये कौन सा वेव है, ये सब ट्रांसवर्सल यानी यांत्रिक अनिवार्य, सॉरी ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और ये आपको बताएं थी इसको मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बात करें कि जो साउंड की जो मोशन होती है सबसे अधिक किस में होती है, सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। यानी कि सॉलिड, लिक्विड और किस में, गैस में पाई जाती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सॉलिड में 5000 मीटर पर सेकेंड होता है, लिक्विड में, ठीक है, साउंड की स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड, और गैस की 332 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। गैस, गैस क्या बोलता है, बात करें गैस की तो 0 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। 0 सेल्सियस में जो क्या होता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273.15 केल्विन टेम्परेचर पर जो स्पीड होती है साउंड की वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, जितना गैस का होता है वो तो होता ही है। लेकिन 20 मीटर पर ये क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है 343 मीटर। अगर ध्यान दिए 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो गैस की जो साउंड की जो इस मोशन होती है, ठीक है, वो कितनी स्पीड होती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाता है। देखिए मॉइस्चर बढ़ने पर ध्वनि की स्पीड बढ़ जाती है। मॉइस्चर बढ़ेगा, मॉइस्चर मतलब कि जितना ही नमी बढ़ती जाएगी स्पीड उतने ही क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हार्डनेस बढ़ने पर भी स्पीड बढ़ती है, जितना ही हार्डनेस बोलेंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। अब देखिए आवृत्ति व दाब बढ़ने पर भी क्या होती है, स्पीड पर कोई नहीं इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी न्यू और प्रेशर बढ़ा देते हैं तो साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वह कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कौन हमारे लिए सुनने योग्य, मतलब कौन सी जो साउंड होती है हम सुनने के लिए अच्छा होती है। देखिए जब 20 हर्ट्ज से कम होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, तो वह कौन सा वेव होगा, इंफ्रासोनिक वेव। और जब 20,000 से ज़्यादा होगा तो वो अल्ट्रासोनिक वेव होगा, राइट। जो बैट्स होते हैं चमगादड़, वह किस साउंड का प्रयोग करते हैं, ध्यान देना, अल्ट्रासोनिक वेव। इसी कारण इनका जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 20,000 से ज़्यादा होती है। एलिफेंट हो गया, डेंगा हो गया, वेल हो गया, ये आपका इंफ्रासोनिक होती है, क्योंकि इनकी साउंड कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लड़कों में या शेर की पिच लो होती है, ठीक है, इसी कारण मोटी आवाज़ निकलती है। जिनकी पिच लो होगी आवाज़ मोटी होगी, ठीक है। और लड़की में पिच क्या होती है, हाई होती है, तो पतली आवाज़ निकलती है। ठीक है, अब देखिए इधर ये छोटी छोटी पॉइंट आपको इतना इम्पोर्टेंस है कि हर जगह पूछा जाता है, आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्वनि को डेसिमल में मापते हैं, डेसिमल मतलब डीबी, ठीक है, और 1 डेसिमल बराबर
ठीक है, हम बेल भी इसको मेजर करते हैं। बेल में भी एक बेल बराबर कितना होता है 10। चलिए आगे तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। 120 गेबी ध्वनि हमें 7 सेकेंड में बाड़ा कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतनी अगर फ्रीक्वेंसी की डेबी की अगर हमें साउंड आएगी तो हम 7 सेकेंड में ही बाड़ा हो जाएंगे। यदि हम 80 dB की साउंड सुनते हैं डेली, जहाँ पर 80 dB की साउंड हमेशा होती है, तो हमारी धीरे धीरे सुनने की जो शक्ति होती है वो कम होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जेट इंजन होती है उस, ठीक है, उसकी जो कितनी होती है साउंड, वह 140 dB होती है। एयरोप्लेन होती है जो उसका इंजन होता है वह 120 dB उसकी स्पीड साउंड होती है। तो जो कार होता है या ट्रक होता है वो 80 dB तक आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। आइए देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए इधर 85 dB होगा तो 8 घंटे में आदमी क्या होगा, 12 हो जाएगा। 88 होगा तो 4 घंटे में। 91 होगा तो 2 घंटे में। 120 dB होगा तो 7 सेकंड में। 130 dB होगा तो 1 सेकेंड में। 140 dB होगा तो तुरंत आदमी क्या होता है, 12 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हमको किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का खास ईयरफोन के रूप में जो अधिक डीबी वाला नहीं यूज करना चाहिए, कंट्रोल के रूप में यूज करना चाहिए, जिससे हमारी कान क्या बहरा नहीं हो जाए। यहाँ पर एक नोट देखिए, 3 dB साउंड बढ़ाने पर हमारी कान की सुनने की शक्ति धीरे धीरे आधी हो जाती है। देख रहे हैं आप, देखिए इधर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए कि 100% अगर हम ईयरफोन की वॉल्यूम अगर कर देते हैं तो 5 मिनट म्यूजिक ही सुनना चाहिए। 50% में कितने भी समय तक हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इससे ये सीख मिलती है कि 100% ईयरफोन पर नहीं रखना चाहिए और 50% पर रख कर या उससे कम पर रखना चाहिए। तो आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।